रेलवे स्टॉक्स में निवेश क्या खरीदें या नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कि क्या अभी इनमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। हम इंडिया के टॉप रेलवे स्टॉक्स आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आयरकॉन और बीईएमएल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि इन कंपनियों का हाल ही में कैसा प्रदर्शन रहा है, इनके फाइनेंशियल कैसे हैं और क्या इनमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कौन से रेलवे स्टॉक आपके लिए सही हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं रेल विकास निगम एलटीडी आरवीएनएल की। आरवीएनएल भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख कंपनी है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरवीएनएल असल में रेलवे लाइनों के निर्माण और विकास का काम करती है। यह कंपनी न केवल नई रेलवे लाइनों का निर्माण करती है, बल्कि मौजूदा लाइनों के आधुनिकीकरण और विस्तार में भी शामिल है। अगर हम आरवीएनएल के हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो पिछले कुछ महीनों में इसका स्टॉक काफी ऊपर गया है। इस वृद्धि का मुख्य कारण कंपनी के द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए बड़े प्रोजेक्ट्स और उनके सफलतापूर्वक पूरा होने की खबरें हैं। यह इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के भविष्य पर काफी भरोसा है। निवेशकों का यह विश्वास कंपनी की स्थिरता और उसके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर ही निवेश करना सही नहीं होता। हमें कंपनी के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उसकी वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता और उद्योग में उसकी स्थिति। हमें कंपनी के फाइनेंशियल पर भी ध्यान देना चाहिए। वित्तीय रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट्स का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है ताकि हम कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझ सकें। आरवीएनएल का रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। यह वृद्धि कंपनी की प्रभावी रणनीतियों और बाजार में उसकी मजबूत स्थिति को दर्शाती है। आरवीएनएल का मार्केट कैप अभी करोड़ों रुपए है। यह मार्केट कैप कंपनी की बाजार में स्थिति और उसकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। आरवीएनएल का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, जो कि अभी प्रतिशत है। डिविडेंड यील्ड निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह उन्हें नियमित आय प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आपको आपके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। हालांकि आरवीएनएल का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.56 है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। यह रेशियो कंपनी के वित्तीय जोखिम को दर्शाता है और निवेशकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी पर थोड़ा ज्यादा कर्ज है। निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के पास अपने कर्ज को चुकाने की पर्याप्त क्षमता है। कुल मिलाकर आरवीएनएल एक अच्छी कंपनी है और इसका भविष्य भी उज्जवल दिखाई देता है। कंपनी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वर्षों में उसके विकास को बढ़ावा देंगे। लेकिन निवेश करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका निवेश सुरक्षित और लाभदायक हो। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी की। यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। आईआरएफसी असल में इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। यह कंपनी भारतीय रेलवे के लिए पूंजी जुटाने और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में आईआरएफसी को कुछ लीगल रिलीफ मिले हैं, जिससे कंपनी को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इन कानूनी राहतों से कंपनी के वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और इसके संचालन में स्थिरता आ सकती है। आईआरएफसी के स्टॉक की बात करें तो पिछले कुछ समय से इसका प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है। स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कंपनी पर पहले से ही काफी ज्यादा कर्ज है। कंपनी के ऊपर भारी कर्ज का बोझ है, जो इसके वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। आईआरएफसी का मार्केट कैप अभी करोड़ों रुपए है। यह मार्केट कैप कंपनी के आकार और उसके बाजार में स्थिति को दर्शाता है। आईआरएफसी का डिविडेंड यील्ड प्रतिशत है, जो कि ठीक ठाक है। यह डिविडेंड यील्ड निवेशकों को नियमित आय प्रदान करने में सहायक हो सकता है। लेकिन आईआरएफसी का डेट टू इक्विटी रेशियो 7.81 है, जो कि काफी ज्यादा है। यह उच्च डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के वित्तीय जोखिम को दर्शाता है।
इसका मतलब है कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है, जो कि निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। निवेशकों को इस उच्च कर्ज के स्तर को ध्यान में रखते हुए निवेश करने का निर्णय लेना चाहिए। कुल मिलाकर IRFC में निवेश करने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए और सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति, कर्ज का स्तर और बाजार में उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निवेश का निर्णय लें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। अब बारी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC की। IRCTC भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो रेलवे में कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करती है। यह कंपनी भारतीय रेलवे के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है और इसका बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है। IRCTC का काम है रेलवे में केटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग। इसके अलावा IRCTC ने हाल ही में कई नई सेवाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि ई-कैटरिंग और टूर पैकेज। ये सेवाएं कंपनी के राजस्व को और भी बढ़ा रही हैं। IRCTC का बिजनेस मॉडल काफी मजबूत है और कंपनी के पास मोनोपोली भी है। इसका मतलब है कि IRCTC के पास कोई खास कंपटीशन नहीं है। यह कंपनी अपने क्षेत्र में एकमात्र प्रमुख खिलाड़ी है जो इसे एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है। इसका मतलब है कि IRCTC के पास कोई खास कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा कंपनी का मार्केट कैप भी काफी बड़ा है, जो इसे एक मजबूत और स्थिर कंपनी बनाता है। IRCTC का मार्केट कैप अभी करोड़ रुपए है। यह कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने के लिए जानी जाती है। इसके शेयर की कीमत में भी समय के साथ अच्छा खासा इजाफा हुआ है। IRCTC का डिविडेंड यील्ड प्रतिशत है, जो कि काफी अच्छा है। यह कंपनी अपने निवेशकों को नियमित रूप से डिविडेंड देती है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि IRCTC का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है। इसका मतलब है कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। यह निवेशकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। कुल मिलाकर IRCTC एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके मजबूत बिजनेस मॉडल, मोनोपोली स्थिति, उच्च डिविडेंड यील्ड और शून्य कर्ज के कारण यह कंपनी निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्थिर और सुरक्षित स्टॉक जोड़ना चाहते हैं, तो IRCTC पर विचार करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। अब बात करते हैं आयरकॉन इंटरनेशनल LTD की। आयरकॉन असल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जैसे कि रेलवे लाइंस, ब्रिजेस और टनल्स बनाना। आयरकॉन का बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है और कंपनी को इंडियन रेलवे से काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं। आयरकॉन का डिविडेंड यील्ड प्रतिशत है, जो कि ठीक ठाक है। आयरकॉन का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.52 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर आयरकॉन एक अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। अंत में बात करते हैं BEML LTD की। BEML असल में रेलवे और मेट्रो कोचेस बनाने का काम करती है। BEML का मार्केट कैप अभी करोड़ रुपए है। BEML का डिविडेंड यील्ड प्रतिशत है, जो कि ठीक ठाक है। BEML का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर BEML एक अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेलवे स्टॉक्स पर पूरी अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको रेलवे स्टॉक्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रेलवे स्टॉक सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। धन्यवाद।